हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। इस पीस पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जोर ज़बरदस्त के साथ चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का समय एक एक दिन करके नज़दीक आता जा रहा है और इसी के तहत हम भी अपनी रफ्तार बढ़ाए हुए हैं। और इस बार हम केमिस्ट्री का जो है रसायन विज्ञान का पाठ 4 आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, केमिकल एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो कार्बन जो होता है, कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूमपटलीय खनिजों के रूप में 0.2% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.3% उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो C0.03% पाया जाता है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिक से बना होता है। कार्बन में सहसंयोजी कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात किया जाए तो हमारा 2 और 4 के रूप में निकलेगा। ये 2 और पहले देखिए 2, 8, 8, 18, 32, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो तरीका है यही निकाला जाता है। तो इसमें हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो हमारा जो कार्बन है 6 नंबर पर आता है, इसका जो परमाणु संख्या 6 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 और उसके बाद हमारा आना चाहिए 8, तो हमारा क्या है 4, यानी हमारा 2 और 4 के रूप में हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, अब देखिए H2 के बारे में बात किया जाए तो H और H, इस पे एक हमारा एक होता है और इस पर एक होता है, तो दोनों मिलकर के क्या होता है, आपस में एक यौगिक बना रहे हैं, तो इसी को सहसंयोजक यौगिक बोला जाता है। जब 2 धातु मिल करके अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक है और इस हाइड्रोजन के पास एक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 2 से निकलेगा, तो ये अपूर्ण है, तो ये क्या करेगा, अब साझेदारी करेगा सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। तो हाइड्रोजन से और दोनों हाइड्रोजन से एक एक ले लिया है, अब दोनों के पास 2 हो गए। अब एक हाइड्रोजन अगर ये कहेगा कि हमें 2 चाहिए तो इसके पास भी इधर से 2 ले लेगा। अगर इसको 2 की अगर पूर्ति की चाहिए, इसके अगर पूरा खाना पूर्ति के लिए, यानी 2 इसको पास होना चाहिए, मिनिमम 2 या फिर 8 या फिर 8 फिर या 18 और या 32 होना चाहिए। इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एक कोई हमारा पूर्ति नहीं है, जब एक इसके पास अकेला है तो क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब दोनों हाइड्रोजन मिल करके, इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो इन्होंने दे दिया। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये बोलेगा हमारे पास 2 है, और जब इसके पास जरूरत पड़ेगी तो ये बोलेगा 2, यानी इसके पास ये H2 हमारा मिल करके एक हमारा क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये पूर्ण कर लेता है अपना, ठीक है। तो जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है, यह हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध एक बार का प्रयोग किया गया ना। अगला देखेंगे O2 के बारे में बात किया जाए तो वो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 8 होता है। जो होता है इसकी जो परमाणु संख्या होती है, इसकी क्या होती है, इनमें जो परमाणु संख्या जो 8 होती है ऑक्सीजन की, तो हम 2 और फिर 8 मिलाना चाहिए, तो जितना बचता है वो छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 इसके पास बचता है, इसके पास 2 की कमी है, वरना 8 हो जाता, तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल जाता है, तो ये पूर्ण हो जाते हैं। तो अब क्या करेगा, साझेदारी की बात होगी, अगर ये सहसंयोजक यौगिक बनाएगा दूसरे से मिल करके, या तो दे देगा जब इसके पास 6 है। अब ये आप सोचिए, जब इसके पास 6 है और चाहिए 8, तो ये 2 उधार लेगा। जब 4 से अधिक होगा तो ये दूसरे से उधार लेगा, और 4 से कम होगा तो ये दूसरे को दे देगा। तो अब देखिए इसके पास 6 हैं दोनों इनके पास। अब क्या करते हैं, दोनों बीच 2 दान कर दिए। एक 6 इधर वाला 2 दान कर देता है, ये 6 दान कर दिया 2, और इधर वाला 2। अब एक दूसरे को 2 क्या कर दिए हैं, दोनों अब एक दूसरे के यौगिक दान कर दिए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन जो दान कर दिए हैं। अब देखिए इनके पास जोड़ा दिया, अब ये 2 इसको दे दिया तो ये 8 हो गया, और ये जब 2 इसको दे देगा तो 8 हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बन रहे हैं। NO2 की बात किया जाए तो NO में N के हम जानते क्या होता है, N की परमाणु संख्या आप लोग को सबको पता होगा कितना है, आप लोग को बताइए जरूर इसको सोच करके। तो हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आखिरी पर 5 आएगा, इस पर भी 5 आएगा। जब 5 आ रहा है तो ये क्या करेंगे, दोनों 3 दान कर देंगे, तो इसके पास भी 3 6 2 8 हो जाएगा, और इधर से देखा जाएगा तो 3 6 2 8 हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। अब देखिए जल के अणुओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु में एकल बांध का प्रयोग होता है। कैसे देखा जाए, देखिए H2 है और वो है, तो देखिए वो के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और H के पास 1 और H के पास, तो इधर से 1 ये दे देगा, इधर 1 से दे देगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा ना। 8 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा,
कोष्ठक पूरा हो जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।